नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छूट गया था, उसको देख लेते हैं। वो बेसिक है। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। कोई आपसे पूछ ले कि ये जो एलिमेंट 2 है इसका लोकेशन बताओ, तो कैसे बताओगे? आप चेक करोगे कि ये कौन से रो और कौन से कॉलम में है। तो ये क्या है, रो 1, ये क्या है, रो 2, रो 2, ये क्या है हमारे पास, कॉलम 1, ये क्या है हमारे पास, कॉलम 2। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो हम पहले क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, फिर कॉलम लिखते हैं। तो पहले किसको बताएंगे, रो को बताएंगे कि यह जो एलिमेंट 2 है वो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमने आपको ये भी बोला था कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको जनरली हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ए आई जैसे। ए क्या होता है, क्योंकि हमने बोला भी था कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। तो ए हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। आई क्या होता है, उस मैट्रिक्स का रो इंडिकेट करता है, और जे उस मैट्रिक्स का कॉलम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जैसे देखो इस ए मैट्रिक्स को हम ए आई जे के फॉर्म में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2x2 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 2x2 का लिया था। तो देखो ऐसे बनाएंगे। इसके अंदर हमने क्या देखा, दो रो हैं, दो कॉलम है। ठीक है, तो पहले रो के बारे में बात करते हैं। तो ए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, रो क्या 1, कॉलम भी 1। फिर क्या, ए 1 2, ये तो रो 1 है। तो रो 1 के अंदर आई का वैल्यू तो 1 रहेगा, लेकिन जे का वैल्यू चेंज होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे C1 है और यहाँ पे C2 कॉलम 2 है। ये कॉलम 1, ये कॉलम 2। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे रो 2 हो जाएगा। तो रो 2 के अंदर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे C1 है तो कॉलम 1 C1। यहाँ पे क्या, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो A2 2 हो गया। ठीक है, तो जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप बाद में क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो, इसको इसमें अंदर बना सकते हो। लेकिन बस हमारा कहने का मतलब ये था कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट का लोकेशन कैसे निकालेंगे। जैसे 3 का लोकेशन क्या हो गया, आप A21 हो गया। मतलब क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जो पोजीशन है वहाँ पे 3 बैठा हुआ है। ठीक है, चलो इसको अब हटाते हैं। हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायगोनल का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर पे ही डिफाइंड है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो बहुत जरूरी है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डायगोनल मैट्रिक्स जितने भी होंगे उनका ऑर्डर कितना होगा, ये होगा, मतलब क्या, 1x1 2x2 3x3, हमेशा ही क्या, रो और कॉलम बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या बन गया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब क्या करें, इसको डायगोनल बनाने के लिए क्या करें, एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो पहले क्या करते हैं, इस ए मैट्रिक्स को ए आई जे के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन डायगोनल का क्या है कि वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो एलिमेंट जीरो हो जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बस इतना देखो कि कहाँ कहाँ पे आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे ये। अगर क्या इन एलिमेंट्स को हम जीरो बना दें, कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा कंडीशन लगा दें या कोई एक ऐसा दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। तो एक दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर है उसको छोड़ के बाकी सभी जीरो हों, 0 1 0 0 0 2। अब क्या बन गया, यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो जीरो भी है। तो ये क्या बन गया, एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी से भी क्या, जीरो। स्क्वायर के अंदर ही डायगोनल हो सकता है, कोई भी 2x2 का ही मैट्रिक्स ले लो, इसी के अंदर ही आप डायगोनल निकाल सकते हो। अब अगर कोई भी एक आप 2x3 का मैट्रिक्स बना रहे हो, 2x3 का मैट्रिक्स बना रहे हो जिसके अंदर दो रो हैं और 3 कॉलम है, 1 1 3 3 मान लेते हैं। अब इसके अंदर डायगोनल कैसे बनाओगे, डायगोनल इसके अंदर बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए
डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिफाइंड है, ठीक है। तो बस इतना ही डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। पहला कंडीशन क्या कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कि जहाँ पे भी आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं है वो एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको क्या करो आप नोट करो।